Hello students, welcome to the online classes of Padhar Group of Education Lily Lakshmangarh. Well, my name is Pooja Sharma and I am here to teaching you chemistry subject of class 12th. देखिए क्लास 12th में आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी, मतलब सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था। तो मैंने आप कौन सी स्टार्ट की है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका चैप्टर 10 से स्टार्ट होती है। कौन सा चैप्टर से? 10 से। चैप्टर 10 है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन सीखेंगे कि क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है। चैप्टर 10 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? बेसिक से, और धीरे धीरे किस लेवल पर पहुंचेंगे? स्टैंडर्ड लेवल पर। आज आपको काफी सारी चीजें हम किसकी बताएंगे? 11th क्लास की भी आएंगी इसमें, लेकिन कुछ भी फालतू का मत समझना कि इनमें कोई फालतू का है। हम जैसे हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे वो आपने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हाइड्रोकार्बन आपको समझ में आ गया तो हाइड्रोकार्बन के बाद ही आपको हेलो एल्केन समझ में आएगा। हाइड्रोकार्बन से ही हेलो एल्केन और हाइड्रोकार्बन से ही हेलो एरिन बने हैं। कैसे बने हैं इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कौन सी केमिस्ट्री है ये? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। 11th में आपको बता दिया होगा। तो हम अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो देखिए भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मूल रूप से ज्यादातर अधिकांशतः किन किन से मिलकर बने होते हैं? जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक अपने कंपाउंड है वो किससे बनता है? या तो कार्बन आएगा या हाइड्रोजन होता है। सबसे ज्यादा यूज में आने वाले होंगे तो बहुत सारे जो सबसे ज्यादा यूज आएंगे वो लिख रहे हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, एक आपका होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। सबसे ज्यादा काम में ये आते हैं। ठीक है, वैसे फास्फोरस, सल्फर ये भी आते हैं। सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आते हैं वो ये जाते हैं। तो सबसे पहले इनकी वैलेंसी देखो, इनकी वैलेंसी क्या क्या होती है। तो आपको पता होगा कार्बन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 लोन पेयर्स होते हैं। कार्बन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो वो चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या बनाए, कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 बॉन्ड बना सकते हैं। यानी कि इस कार्बन की जो वैलेंसी होती है, जो वैलेंसी होगी यानी कि संयोजकता होगी, संयोजकता 11th क्लास तक का पढ़ रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि अभी पता लग जाएगा वो कहाँ काम में आएगा। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4। कार्बन कितने बंध बनाएगा? 4। हाइड्रोजन के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन तो 1 नंबर पर आता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। तो हाइड्रोजन के पास कितने होंगे? 1। यानी कि इसकी जो वैलेंसी होती है ये कितना बॉन्ड बनाता है? एक ही बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? एक ही बॉन्ड बनाता है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? अब नाइट्रोजन के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता होगा। कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर आता है। तो आप देखो फर्स्ट में गए 2, फिर आएंगे कितने? 5, या ऐसे देखिए 1s2 2s2 2p1। तो ये जो बाह्य युग्म में, बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। बाह्य कोश में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 2 और 1 3। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s2 में है, 2s में है और 1 किसमें? p में। तो कितने होते हैं इसके पास? 3। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3। यानी कि कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन? 3 बॉन्ड। इसकी वैलेंसी 3 होती है। ऑक्सीजन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी 2 होती है। एक्स क्या होता है आपका? एक्स होता है हेलोजन। एक्स क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा। हेलोजन देखो, हेलो एल्केन हेलोजन, कुछ तो ऐसे पता लग गया कि हेलोजन से ही संबंध होगा हेलो एल्केन का। दोनों में हेलो लग रहा है ना। तो अभी बताएंगे देखो क्या है। तो हेलोजन क्या होते हैं आपके? 17 वर्ग के, 17 वर्ग भी बोल सकते हैं या 7a वर्ग। आपने 11th में कौन सा पढ़ा है देख लेना। दोनों ही बोलते हैं। 17 वर्ग के तत्व भी बोलते हैं या बोलते हैं 7a वर्ग के
तत्व। तो ये क्या है, 17 वर्ग या 7a वर्ग के एलिमेंट्स या तत्व, एलिमेंट्स या तत्व वो सारे क्या होंगे, हेलोजन। जैसे कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे इन सब का जो ग्रुप होता है उसको क्या नाम दे रखा है, हेलोजन नाम दे रखा है। हेलोजन की वैलेंसी कितनी होती है आपको पता होगा, इनकी वैलेंसी क्या होती है, 1। सबके पास 1 ही है, युग्मित इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं, तो इनकी वैलेंसी क्या होती है, 1। हमने इन सबकी वैलेंसी पढ़ी है। अब इन वैलेंसी का यूज कहाँ है, क्यों है, वो देखेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया हेलो एल्केन पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, हेलो एल्केन। तो हेलो तो आया है आपका हेलोजन से, हेलो किससे बना है आपका, हेलोजन से। एल्केन, एल्केन पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बनों में, मैंने कहा था ना हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे हम, तो वो आप जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे, एल्केन देखेंगे उसमें। तो अब क्या है, हेलोजन और एल्केन दोनों जब मिलेंगे क्या बनेगा, हेलो एल्केन। हेलोजन पता लग गया ये है। अब एल्केन और देखेंगे कि वो क्या होते हैं और उनको मिक्स कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में काम में आने वाले जो मोस्टली एलिमेंट्स है वो देख लिया हमने, ठीक है। हेलोजन की वैलेंसी हमें पता लग गई, हेलोजन क्या क्या होते हैं पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ी सी चीजें। हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता है आपको, इसमें क्या मिलेगा, हाइड्रो, यानी कि एक तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, क्या मिलता है, हाइड्रोजन, प्लस क्या है ये आपका कार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता है, एक तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और एक क्या मिलेगा, कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं, जो कंपाउंड बनते हैं, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे देखो सी 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 सी, ये सारे आपके पास में क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन। अब हाइड्रोजन तो है ही नहीं, हाइड्रोकार्बन बनाना है। तो आपको अभी जस्ट पहले बताया कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी 4 होती है, यानी कि कार्बन कितने बंद बनाएगा, 4। तो देखिए 1 2 3, एक ऑलरेडी हो गया 4, इसके भी 4 वैलेंसी कंप्लीट करो कार्बन की। देखो 1 2 2 तो है, ये 3 ये 4, ऐसे 1 2 ये 3 ये 4। अब इस कार्बन का ये फर्स्ट बॉन्ड तो है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, सारे कार्बनों की वैलेंसी कंप्लीट हो गई क्या। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, है ना सारे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। सब पे H लगा देंगे, लगा दिया। तो अब ये क्या बन गया आपका, हाइड्रोकार्बन। क्या बन गया ये आपका, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या है, कार्बन की लंबी चेन होती है, श्रृंखला होती है, और उनमें क्या जुड़ा होता है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। हाइड्रोकार्बन भी अपने पास में 3 टाइप्स के होते हैं, आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन। जैसे जिनमें सिंगल बॉन्ड आता है, ये सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो इनको हम क्या बोलते थे, एल्केन। क्या बोलते थे, एल्केन। अगर डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी, अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो देखो वैलेंसी कंप्लीट करो, 2 3, ये हो गई 4, इसकी वैलेंसी देखो 2 बॉन्ड है, ये 3, ये हो गया 4 बॉन्ड, इसकी वैलेंसी 1 2 3 4, H H H। तो देखिए ये आपका क्या बन गया, एल्किन। जिसमें डबल बॉन्ड हो वो आपका एल्किन होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, एल्किन। ऐसे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो आपका क्या बन जाता है, एल्काइन। जैसे मान लो हमने दे दिया C ट्रिपल बॉन्ड C। तो देखिए यहाँ इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 3 और 1 4, 3 और 1 4 इसकी ऑलरेडी कंप्लीट है, इसकी 1 तो है, 2 3 4, सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई ना, H लगा दो। तो H H H, ये आपका क्या बन गया, एल्काइन।
हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया ना, हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा, दोनों से मिलकर बनते हैं, जो हमने बता दिया कैसे बने। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया, अब तो मैम बता दो कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन भी पढ़ लिया, हाइड्रोजन भी पढ़ लिया, अब बताओ तो सही हेलो एल्केन क्या होता है। ठीक है भाई, बताते हैं, देखिए क्या होता है। देखो हाइड्रोकार्बन में किसी भी हाइड्रोकार्बन, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो, चाहे कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो, अगर हम हाइड्रोकार्बन के H को, किसको, हाइड्रोजन को, अगर हम हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को किसी हैलोजन के साथ क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर दे। हम क्या करें, किसी भी हाइड्रोकार्बन के H यानी कि हाइड्रोजन को किसी हैलोजन के साथ प्रतिस्थापित कर दें, तो जो आपका कंपाउंड बनेगा, प्रतिस्थापित करने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो आपका क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। देखो जैसे हम इसकी बात करें हेलो एल्केन में, ये वाला हेलो एल्केन है, इसमें हमने जैसे इस H को, ये वाला जो H है ना, इसको प्रतिस्थापित कर दिया किससे, हेलोजन से। X का मतलब हेलोजन, या FClBrI कोई सा भी हम लिख सकते हैं। तो इसी से हम देखो हेलो एल्केन क्या बनेगा, ये पूरा तो ऐसे कैसे रहेगा, CH कितने हैं 3, ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3, फिर ये है C, फिर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, CH2, ऐसे यहाँ देखो 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, CH2। इसमें देखिए 1 और 2 हाइड्रोजन तो है CH2, और ऊपर वाला जो हाइड्रोजन था ये किससे प्रतिस्थापित कर दिया हमने, हेलोजन से। ऊपर वाला हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित कर दिया, हेलोजन से, यानी कि इस हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगा दिया, हेलोजन। तो अब ये आपका क्या बना गया, हेलो एल्केन। क्या बन गया, हेलो एल्केन। बताओ कोई प्रॉब्लम है, बहुत इजी है, कैसा है, बहुत इजी, VERYEASY, वेरी इजी। देखो कैसे वेरी इजी है, हाइड्रोकार्बन हमने बहुत पढ़े हैं 11th में, बहुत अच्छे से जानते हैं हाइड्रोकार्बन, ये हो गए कार्बन कार्बन, और वैलेंसी पूरी करते जाओ, हाइड्रोजन लगाते जाओ, ये सारे कार्बन वैलेंसी पूरी करो, हाइड्रोजन लगाते, ये तो होता है हाइड्रोकार्बन। अब हेलो एल्केन, हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन में हेलोजन को प्रतिस्थापित करना है। क्या करना है, हेलोजन को प्रतिस्थापित, किससे होगा, हाइड्रोजन हटा दो हेलोजन ले आओ, किससे होगा, हाइड्रोजन हटा दो हेलोजन ले आओ। तो हाइड्रोजन हटा दिया हमने, हेलोजन आ गया, जहां से हाइड्रोजन हटाए वहीं पर क्या आएगा, आपका हेलोजन आएगा। तो ये आपकी क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। अब जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन हटाए, आप चाहो तो 2 भी रिमूव कर सकते हो, और आप बना सकते हो जैसे कि CH3 CH2 CH। अब मान लो आपने यहां से भी एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो आप इसकी जगह पर भी क्या कर सकते हो, X लगा सकते हो। मतलब ये फिक्स नहीं है कि आप एक ही हाइड्रोजन को रिमूव करें या प्रतिस्थापित करें। ठीक है, आप क्या है, जितने हाइड्रोजन चाहो उतने प्रतिस्थापित कर सकते हो, बस जहां जहां से हाइड्रोजन हटेगा वहां वहां हेलोजन आ जाएगा, और जैसे ही हेलोजन ऐड होगा उसका नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला H हटाया, तो देखो CH3 CH2, अब यहाँ इस C पर एक तो H है, नीचे वाला हमने हटा दिया था H, नीचे वाला H हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज करना है, तो यहाँ X लगा सकते हैं। इधर आ जाइए, C एक H और 2 H, एक X हमने पहले ही ट्रांसपोज कर दिया था, मतलब प्रतिस्थापित कर दिया था। अब यहाँ कितने हेलोजन लग गए, 2 हेलोजन। तो हम, और आप चाहो तो यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा सकते हो, जितने चाहो उतने आप लगा सकते हैं। तो आपको हेलो एल्केन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हेलो एल्केन आ गया। अब देखिए हेलो एल्केन के प्रकार क्या होते हैं, तो बहुत इजी है, ये भी हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के प्रकार, लेकिन उससे पहले नाम क्या है आपका, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। नाम हेलो एरिन और आ रहा है ना, तो मैम हेलो एरिन और बता दो एक बार क्या है, फिर क्या है, इनको पूरे रूप से विस्तृत रूप
एरिन पूरा टॉपिक एक। तो हेलो एरिन के बारे में पढ़ लेते हैं आज थोड़ा सा, क्या होते हैं हेलो एरिन। देखिए हेलो एरिन क्या होंगे, हेलो एरिन आपको आ गया क्लियर। हाँ हेलो एरिन क्या होंगे ये देखते हैं, फिर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड लेवल पर इसको ले जाएंगे। आज 0 लेवल से स्टार्ट किया था। देखो हेलो एरिन क्या होते हैं, हेलो एरिन, हेलो तो आ ही रहा है, मतलब हेलोजन तो ऐड हो गई। हेलो आ रहा है मतलब हेलोजन ऐड हो नहीं है, लेकिन एरिन क्या चीज है, एरिन भी तो पता होना चाहिए। तो बच्चों आपने 11th क्लास में एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा था क्या? एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं 11th क्लास में, बहुत अच्छा टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड। हक्कल रूल दिया हुआ है, एक हक्कल रूल, तो वही एरोमेटिक कंपाउंड ही पढ़ने हैं इसमें। जैसे हम हेलो एल्केन के लिए क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन, ऐसे ही हेलो एरिन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड। क्योंकि हेलो एल्केन में एरोमेटिक, हेलो एरिन जो बनेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड से बनते हैं। हेलो एरिन किससे बनेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड से। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे बेस्ट जो एग्जांपल आपको मिलता है वो क्या मिलता है, बेंजीन। सबसे बेस्ट जो एग्जांपल मिलता है क्या मिलता है, बेंजीन, जिसमें एकांतर क्रम में क्या होते हैं, बंधु होते हैं। ये आपका क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो बच्चों इसके लिए हकल रूल आपने पढ़ा होगा। एक साइंटिस्ट है हकल, हकल ने अपना नियम निकाला था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो एक चक्रीय किसमें होंगे, संरचना में होंगे, क्लोज्ड आकृति होगी उसकी, ठीक है ना। और क्या बताया था, एक चीज तो ये बताई थी, क्लोज्ड चक्रीय आकृति होनी चाहिए, साइक्लिक। दूसरा उन्होंने बताया था कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होनी चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जहां आपको बताया था n की वैल्यू 0 1 2 3 कितनी भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं इसका पता लगाने के लिए हकल ने रूल दिया था कि एक तो वो संरचना चक्रीय हो, जैसे ये चक्रीय है बंध है ना। दूसरा बताया था कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई का मतलब ये जो बंधन है ये वाला, ठीक है ना। लोन पेयर से जो बंधन बनते हैं वो होते हैं पाई, ठीक है, लोन पेयर वाले क्या होते हैं पाई। तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 आनी चाहिए, जो n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो आपका बेंजीन एरोमेटिक है, ये सारा डिटेल में 11th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा। तो हम यहाँ बात किसकी करेंगे, हेलो एरिन की बात करेंगे यहाँ। तो एरोमेटिक कंपाउंड देखिए, और भी इसमें बताया था कल ने, और भी बताया था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, 2D शेप में ही होते हैं, मतलब कि उनकी द्विविमीय आकृति होती है, 2D शेप होगी, ठीक है, द्विविमीय आकृति होती है, दो ही विमा होंगी उनकी। जैसे बेंजीन है, दो ही विमा है, कोई ऐसी तीसरी विमा नहीं है। इसमें जो H होता है वो लगता है ना, ऐसे ही H है सारी जगह एंड, ऐसा नहीं है कि H ऐसे घुमा फिरा के लग रहा हो। त्रिविमीय जैसे घन की आकृति देखी है, घनाभ देखी है, वो त्रिविमीय है, उसमें टेढ़ी मेढ़ी 3 विमा होंगी, लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई है ना। इसमें 2 ही विमा होती है अपनी। तो देखिए हकल रूल से हम एरोमेटिक का पता लगा सकते हैं आराम से। अब एरोमेटिक कंपाउंड से हमें क्या बनाना है, हेलो एरिन बनाना है। क्या बनाना है, हेलो एरिन। तो एरोमेटिक कंपाउंड से हेलो एरिन कैसे बनेगा, तो देखिए बच्चों हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे बेंजीन, ये आपका एग्जांपल क्या है, बेंजीन। और इस बेंजीन का जो फॉर्मूला सबको पता होगा C6H6 होता है। इसकी जो शेप होती है इस प्रकार होती है, C C C C
और क्या लगे होते हैं इसमें H। वैलेंसी इस तरह से एकांतर क्रम में जाके इसकी कंप्लीट होती है। देखो 2 3 4 हो गई वैलेंसी कंप्लीट। 2 3 4 2 3 4 सबकी वैलेंसी क्या है कंप्लीट। ये आपका क्या है बेंजीन, ये आपका क्या है बेंजीन। अब बहुत से इसको शॉर्ट रूप में ऐसे लिख देते हैं और बहुत से क्या करते हैं ऐसे भी लेकर के ऐसे कर देते हैं सीधा। ये जो एकांतर क्रम में लगे हुए हैं ना इनको ऐसे दर्शा देते हैं। ठीक है, तो ये सारे रूप किसके हैं बेंजीन के। अब एरोमेटिक कंपाउंड हमने पढ़ लिया बेंजीन। अब एरोमेटिक कंपाउंड में हमें हेलोएरिन बनाना है, मतलब क्या जोड़ना है हेलोजन जोड़ना है। क्या जोड़ना है हेलोजन। तो बिल्कुल इजी है, वेरी इजी। जैसे वो था ना आपका हेलोएल्केन, सेम टू सेम वैसे ही करना है। क्या करना है कोई सा भी एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देना है किससे एक्स के साथ, हेलोजन के साथ। किसी भी एक एक्स को या हेलोजन को कहाँ जोड़ना है हाइड्रोजन की जगह जोड़ना है और हाइड्रोजन को हटाना है, प्रतिस्थापित करना है। देखिए तो हम बात करें जैसे इसी की बात करते हैं। ये आपकी क्या है बेंजीन। अब आपको क्या करना है इसमें से इन सबको पे आपको पता है एच लगा हुआ होता है, सब पर क्या लगा होता है एच, तभी तो वैलेंसी कंप्लीट है, तभी तो 1 2 3 4 बॉन्ड होते हैं ना। अब आपको इसके साथ कोई भी एक एक्स जोड़ना है। क्या करना है एक्स हेलोजन ऐड करना है। ये आपका क्या है हेलोजन और ये आपका क्या है एरोमेटिक कंपाउंड। ये आपका क्या है एरोमेटिक यौगिक या कंपाउंड या बेंजीन भी कह सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, रेजोनेंस होता है इनमें बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे एरोमेटिक ही, पता होगा आपको। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं मतलब बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। इनको तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, आसानी से ये टूटते नहीं है, किसी के साथ रिएक्शन हम नहीं करते आसानी से। ठीक है ना। जो हेलोजन है तो इसको प्रतिस्थापित कर दो, चाहे इस एच से कर दो चाहे इससे कर दो। हमने इस एच से इसको क्या कर दिया प्रतिस्थापित, तो आपका क्या हो जाएगा बेंजीन तो है ही। ये जो एच आपका हटेगा इस एच की जगह पर क्या आएगा आपका एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा एक्स। बाकी एच एच तो सब जगह रहते ही हैं, ये तो आपका मन करे तो लगा दो वरना मत लगाओ, समझाने के लिए लगाया था ये तो मैंने। ये एच तो आपको समझाने के लिए लगाए थे वरना आप नहीं भी लगाओ। तो ये आपका क्या बन गया ये जो कंपाउंड और प्लस में क्या जाएगा यहाँ से देखो ये एक्स जो आपका एक्स था वो तो यहाँ गया, ये एच आपका इधर चला जाएगा। ठीक है ना, एच अलग से चला गया प्लस। तो देखिए ये आपका जो बना है ना ये कंपाउंड ये क्या हो गया अब आपका हेलो एरिन। ये कंपाउंड क्या हो गया अब आपका हेलो एरिन। अगर इस एक्स की जगह पर क्लोरीन ऐड कर दें, अगर हम इस एक्स की जगह पर क्या ऐड कर दें क्लोरीन, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर हम क्या ऐड कर दें आई ऐड कर दें आयोडीन तो आयोडोबेंजीन। बी आर ऐड करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन। ठीक है ना। एफ अगर ऐड करेंगे भाई एफ सी एल बी आर आई सभी तो हेलोजन है, कोई सभी लगा सकते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा एफ ऐड करने पर। तो ये सारे अब आपके क्या कहलाएंगे हेलो एरिन। फ्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ये सभी आपके क्या है हेलो एरिन है। ठीक है ना। ये हमने क्या पढ़ लिया हेलो एरिन। अब देखिए अब कुछ सामान्य बात करें और हेलो एरिन हेलो एरिन हो गया आपका। देखिए बच्चों जैसे हमने ये हेलोजन जोड़ा था ऐसे ही अगर आपके पास में हेलोजन की जगह क्या मिल जाए OH मिल जाए, हेलोजन की जगह पर क्या मिल जाए OH। देखो सीधी सी जैसे या फिर ऐसे लगा लो जैसे CH3X। अभी तो इसमें हमने क्या कर दिया हेलोजन जोड़ा है तो ये हेलो एल्केन है। क्या है हेलो एल्केन। अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं OH तो ये क्या बन जाता है आपका अल्कोहल। अगर हेलोजन की जगह OH जुड़ती है तो फिर वो अल्कोहल बन जाते हैं। जैसे ये मेथेनॉल है,
अगर हम एथेन में जोड़ते हो तो एथेनॉल बन जाती है ना, तो एल्कोहल बन जाती है। एक्स जोड़ने पर हेलो एल्केन, OH जोड़ने पर एल्कोहल बन जाती है। अगर हम COO फंक्शन ग्रुप जोड़े, जैसे कि CH3COOH, तो COO फंक्शन ग्रुप जब भी जुड़ता है तो वो बन जाएगा आपका एसिड। क्या बन जाएगा? एसिड। CH3 जुड़ा है तो अब इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। तो ये सब हमने क्या पढ़ा है, एक आज बेसिक नॉलेज ली थी हेलो एल्केन हेलो एरिन के बारे में। अब धीरे धीरे हम इसकी डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए आपको ये हेलो एल्केन हेलो एरिन का पता लगाना है कि कैसे बनते हैं। जितने हो सके उतने आपको ये रफ में बना बना के देखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, कि हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा आज बता देते हैं कि हेलो एल्केन में मैंने आपको बताया था, यदि एक हेलोजन लग रहा है, एक हेलोजन का प्रतिस्थापन हम करते हैं, एक हेलोजन का प्रतिस्थापन करेंगे तो वो आपका कहलाएगा मोनो हेलोजन। देखो आज थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, मन कर रहा है पढ़ाने का तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बस इतना ही काफी है, इतने देखते हैं इधर की तरफ, इधर की तरफ देखते हैं। देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। देखो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। तो हेलो एल्केन, देखो हेलो एल्केन को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? HA लिख सकते हैं ना। हमने लिख दिया हेलो एल्केन HA। बिल्कुल इजी है, वेरी इजी। देखो मैम आप तो वेरी इजी बोलते हो, देखते हैं या नहीं। देखो बिल्कुल है। पता है क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन। कौन कौन से? मोनो हेलो एल्केन, एक तो क्या होता है? मोनो हेलो एल्केन। एक आपका क्या होता है मोनो के अलावा? डाई हेलो एल्केन। क्या होता है? डाई हेलो एल्केन। और एक आपका होगा ट्राई। क्या होगा? ट्राई हेलो एल्केन। कौन कौन से होते हैं? मोनो, डाई, ट्राई हेलो एल्केन। तो देखो इजी कैसे है। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। मोनो का मतलब 1, डाई का 2, ट्राई का 3। पता है ना, ट्रायल ट्राई 3। तो बच्चों बिल्कुल इजी ऐसे है कि यदि एक हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है, यदि एक हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है, एक ही हाइड्रोजन की जगह पर हेलोजन आता है, एक ही हेलोजन ऐड होता है, तो वो आपका होगा मोनो हेलो एल्केन। क्या होगा? मोनो हेलो एल्केन, जैसा फर्स्ट एग्जांपल था। फिर डाई में आपका यदि क्या होगा? 2 हाइड्रोजनों का क्या हो? प्रतिस्थापन, यानी कि 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 क्या लगा दे हम? X लगा दे, हाइड्रोजन लगा दे, तो वो आपका हो जाएगा डाई हेलो एल्केन। भाई मोनो हाइड्रोजन में हम ले सकते हैं CH3 CH2X, ये इसका हो गया। एक X लगाया, CH3 CH, इसमें भी X जोड़ो, यहाँ भी X, तो ये हो जाएगा डाई हेलो एल्केन। वैलेंसी कंप्लीट है क्या? देखो जो H की C की देखो 1 2 3, इस H को यहाँ से हटाएंगे तो ऐसे 4। ठीक है, तो कंप्लीट है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं और या फिर इस H को हटा के यहाँ भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से सही है। तो कंप्लीट है ना। कितने हेलोजन आ रहे हैं? 2। 2 का मतलब डाई, तो ये आपका हो गया डाई हेलो एल्केन। ये आपका क्या है? मोनो हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है? देखो ट्राई में आपको क्या करना है, वही जैसे CH3 ले लिया, C ले लिया। अब वैलेंसी देखो 3 और 1 4 कंप्लीट है। यहाँ देखो 1 2 3 4 हो गई कंप्लीट। ट्राई का मतलब 3 हेलोजन आएंगे इसमें,
इसमें क्या आएंगे 3 हैलोजन, किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इनको भी अब डिटेल में कल से पढ़ेंगे, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे कल से। आज नॉर्मल वे में बताया था, बेसिक इजी सी चीजें बताई थी। आई होप आपको समझ में आई हुई होंगी, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को प्लीज एक बार फिर से देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।